इतना बड़ा जो प्रदर्शन देखा, उस प्रदर्शन को जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति जिस उसको जो नेतृत्व दे रही है, उसके स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य भी हैं कॉमरेड सत्यवान। हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो हमने इतना बड़ा ये जो ऐतिहासिक आंदोलन देखा है, हम जानना चाहेंगे ये क्या है, इसका क्या स्कोप है, और ये जो किसान यहाँ पर आए हैं, पुलिस का इतना बड़ा हमने जमावड़ा देखा है, ये क्या है, हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ठीक मेरे पीछे ये सिंघू बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा दोनों के बीच में। इसमें 200 गज पीछे लाखों किसान कि हम पंजाब के किसानों के साथ आज एकजुट मिलकर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब के किसान, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे देश के किसानों, देहात के शोषित पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब का सक्रिय रूप से समर्थन किया और जगह जगह जेसीबी से रोड खोद दिए गए थे, भारी भारी चट्टानी बाधा डाल दी गई थी, किसान चले गए, उनको हटाते और ठीक दिल्ली दरवाजे पर आ गए, दिल्ली के दरवाजे पर आ गए। इसका एक ही बात है कि ये जो 3 काले कानून बनाए हैं, ये अलग अलग इनको नहीं देखना होगा, ये एक मुश्त है। मंडी जो कानून एपीएमसी कानून था, उसको प्रैक्टिकली समाप्त कर दिया है और प्राइवेट बड़ी कंपनियों के हाथ में फसल की खरीद और बेच दे दी है। एपीएमसी एक्ट के तहत हरियाणा, पंजाब और बहुत सारे राज्यों में सरकार निगाह में, एक सार्वजनिक निगाह में फसल खरीदी जाती थी। अगर फसल खरीदने में, रेट में, भाव में अगर कोई कमी होती थी या और कोई गलत कंडीशन थोपी जाती थी, तो उसको सार्वजनिक रूप से किसान मिलके प्रतिरोध करते थे और सरकार को मानना पड़ता था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों दे दिया, प्राइवेट कंपनी गुपचुप, जिसके पास सिर्फ एक पैन कार्ड है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई उसका अता पता नहीं है, वो किसानों की फसल खरीद सकता है और फिर कल भाग जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। मोदी सरकार कहती है 3 दिन में पेमेंट, किससे पेमेंट लेंगे, कौन है वो, पता भी नहीं चलेगा। ये एक ऐसा काला कानून है जिसमें हमारी फसल को लूटने का बंदोबस्त है। सरकार एक छलावा, एक भ्रम पैदा कर रही है कि हमने किसानों को आजादी दे दी, उनको रक्षा कवच दे दिया। कैसे नहीं है, किसान सर धड़ की बाजी लगा के इसके खिलाफ लड़ेगा। दूसरा कानून आपने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो कंपनियां भारत से कृषि उपज को खरीदकर विदेश में एक्सपोर्ट करती है, जो थोक में खरीद के गोदामों में जमा करके और लोगों को जो है वितरित करती हैं, ऐसे बड़े बड़े थोक कंपनियों, जो रिलायंस जैसे जो परचून गाजर मूली बेच रहे हैं आज, वो थोक में खरीदते हैं, तो उनको आपने ये एक कानून में आजादी दी है कि वो गांव के गांव, एक किसान से नहीं, पूरे गांव के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि हम कहेंगे वो अपने खेत में बो, हम बीज देंगे, हम खाद देंगे, आप हमसे कर्ज भी ले लो, ये फार्म सर्विस देंगे, आप ये चीज बो। तो किसान जो है वो कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। और कब आने दलाल गांव में घूमते हैं, गांव ये प्रेमचंद का गांव नहीं है, आज परमेश्वर नहीं है, वह बहुत सारे दलाल हैं, कंपनियों के दलाल होंगे, वो जाके दबे हुए कुचले हुए कर्ज में 4 लाख किसान कर्ज में मर गए, वो दबे कुचले किसान को, कर्जवान किसान को जाके बोलेंगे तेरी जमीन बेच दे, तो ये धीरे धीरे जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी। तो दूसरा कानून है हमारी टेढ़े रूप से, सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, घूम फिर के हमारे खेतों को कमी हो जाएगी। कमी होने से आप जानते हो कि व्यापारी मन चाहे दाम लेंगे। ये जरा जो 10-10 रुपए का था 50-50 रुपए में बिका है। ये मास्क, मुंह की पट्टी, कोई दवाई ऐसी होती है वो जो सस्ती होती है लेकिन मार्केट में कमी हो जाती है तो उसके बहुत सारे दाम लिए जाते हैं। तो इसी तरह से बनावटी कमी पैदा करके ये जमाखोर काला बाजारी किसको लूटेंगे, तमाम उपभोक्ताओं को लूटेंगे, शहर के उपभोक्ताओं को लूटेंगे, गांव के गरीबों को लूटेंगे। तो ये कानून, तीनों कानून एक ही मिला के कि हमारी फसल को लूटोगे कंपनी वालों
और हमारी खेती पर कब्जा करोगे, ये हमको मंजूर नहीं। बिजली अगर करंट नहीं आए तो इस खंबे का कोई मायने नहीं है। अगर बिजली महंगी हो जाए और मैं और आप इस्तेमाल नहीं करते तो मेरे लिए तो बिजली नहीं है। अस्सा लेना जितना जरूरी है, बिजली भी वैसा ही मौलिक जरूरत हो गई है। छोटे छोटे घर हैं हमारे, हम चाहे पहले हमारे पास घर नहीं थे, पेड़ के नीचे रहते लेकिन छाया में रहते थे, अब छोटे छोटे घर सिमट गए हैं, शहर में तो दरबों में रहते हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो बच्चे मर जाएंगे, बूढ़े मर जाएंगे, सारा परिवार मर जाएगा। हमारी बेसिक जरूरत चीज प्राइवेट कंपनी होती थी, वही बनाएंगे, वही ट्रांसमिट करेंगे और वही जो है उसका सप्लाई करेंगे। 10 रुपया 15 यूनिट से कम नहीं होगा रेट। किसानों की सिंचाई और गरीबों के हाथ से बिजली चली जाएगी, तो इसका हम विरोध करता। ग्वालियर, गुना, हमारे जत्थे के जत्थे उधर से आ रहे हैं, देश का सारा किसान आ रहा है। मोदी सरकार प्रचार करती है कि सिर्फ तो पंजाब में हो रहा है, हाँ कुछ हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में सैकड़ों किसान नेताओं की गिरफ्तारी की है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे हरियाणा के सेक्रेटरी, हमारे साथी हैं जयगढ़ मांडोठी बहादुरगढ़ के पास के, उनको 24 तारीख को सुबह सवेरे, वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उस पुलिस आई, उन्होंने कहा अगर आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं मैं दवाई ले लूं। नहीं आपसे डीएसपी बात करेगा, दवाई भी नहीं लेने दी, उनको गिरफ्तार किया और एसडीएम ने उनको मुझे पर्सनल बॉन्ड पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, पर्सनल बॉन्ड पर किसी को भी रिलीज करना होगा, आप जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन एसडीएम ने सारे कानूनों को अपनी मुट्ठी में लेके उनको जेल में डाल दिया, 3 दिन के बाद उनको छोड़ा। ऐसे हमारे बहुत सारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के घरों पे पुलिस ने छापे मारे, खेतों में छापे मारे, सुबह सवेरे 4 बजे आके गांव में हॉर्न पर हॉर्न किसानों को आतंकित किया, गांव के सामने बैरियर खड़े कर दिए, लिंक रोड्स पे, फोकल विलेजों पर बैरियर खड़े कर दिए। लेकिन किसानों ने सबको तोड़ के 26 तारीख को गुड़गावा रूट के माध्यम से कहता हूं कि ये संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। विरोधी नीतियां फाड़ दो, फेंक दो, इंकलाब जिंदाबाद, किसान विरोधी काले कानून रद्द करो, समिति जिंदाबाद, किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम देना होगा, किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम देना। सत्ता में जो भी आए यही किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति ला रहे हैं। अभी हमको एक सीख मिली है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे, किसान मजदूरों के सामने एक ही रास्ता है कि वो संघर्ष करे, लड़ाई करे, उसी से वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए लड़ाई है। भारत सरकार उन 3 कानूनों को खत्म करवाना, उनको रद्द करवाना हमारी पहली मांग है, वो हर हाल में खत्म होनी चाहिए। और उनके साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हम मांगते हैं वो ये मांग है कि एमएसपी है जो, उसकी गारंटी और उस एमएसपी पर खरीदने की भी गारंटी, इसका कानून बने, वो कानून बनाए सरकार। फिर हमारा मतलब ये किसानों के जो ऊपर जो कुहाड़ा उठा है, किसानों की जो जिसे हम डेथ वारंट कहते हैं, उससे किसान का भला हो पाएगा, बच जाएंगे। हमारा मतलब इतना ही कहना है। विरोधी नीतियां फाड़ दो, फेंक दो, इंकलाब जिंदाबाद, किसान विरोधी काले कानून रद्द करो, किसान विरोधी काले कानून रद्द करो। Congratulate the fighting farmers and agricultural workers who are conducting a unique struggle, demanding scrapping of Anti-Peasants Act enacted by the BJP-led central government. This act is designed in the interest of the capitalist class, big business, corporate sectors, and we feel government will not go down so easily because they don't represent the interest of the common people, peasants and workers. Their sole purpose how to serve the big business industrial houses who settle them in power.
with their money power, media power, all sorts of backing. It is a very happy to note that common peasants and workers, they braving all threats, cold water, attacks of the government and obstructions, continuing a exemplary struggle. We appeal to the common people of the country, students, youth, workers, women, all sections of democratic-minded people to support this historic movement. For that, all sections of people must be united. I advise the peasants and agricultural workers to continue a productive struggle. They should form village committees, enroll volunteer forces, and that is the need of the hour. Particularly, peasants who came from Punjab and Haryana, they are coming from the land of Shahid Azam Bhagat Singh, remembering his great struggle and sacrifice. With undaunted spirit, they will continue struggle. That is our